भगवान श्री कृष्ण की वैसे तो कई लीलाएं हैं, उनमें से हम एक आज कहानी जो शुरू करेंगे वो है श्री कृष्ण और सुदामा जी की। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, उनमें से जैसे कि मधु, मंगल है, सुबाहु है, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, बोझ, सुदामा, मकरंद आदि बहुत सारे जो मित्र थे श्री कृष्ण जी के। तो उनमें से हम आज आपके साथ बात करेंगे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी। उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई सारे मित्र थे, इनमें से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण जी के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में भिक्षा नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन खा लेते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि आधे चने कृष्ण को दे देना और आधे चने तुम ले लेना। तुम दोनों जाकर जंगल में लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण थे। फिर सुदामा अपने पल्लू में से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के कारण मेरे दांत कट कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने में से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ, जो चने गुरु माँ ने दिए थे दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि और फिर कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना, तब पिछली बार गुरु माँ ने मुझे चने दिए थे, वे अब तक मेरे पास बंधे हुए थे, तो ले लो, अब तुम जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा कहते हैं रोते हुए कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे, जिस मित्र कहते हो और उससे क्षमा मांगकर उससे लज्जित मत करो। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओगे तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। ये भी कहा जाता है कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर, जो कि आजकल पोरबंदर के नाम में से है, में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ रहते थे और अपने परम मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं तो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? वे निश्चित ही आपकी प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुधार आ जाएगा। सुदामा स्कोच वंश पहले से बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारका के द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक फटे हुए वस्त्र को लपेटे शरीर पर ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का कारण पूछा। तब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं
ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, कोई फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है तो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुनकर सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों में आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्होंने सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी संग उनके पैर धोए। प्रभु ने उनको चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की थाह बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनसे चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। श्री कृष्ण जी ने पूछा सुदामा से कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान के मन में हंसते ही हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता तो मैं भी उससे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कंदों को क्षीण करने हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते पर सुदामा सोचते रहे, हो सकता है कि उन्होंने इसी कारण से मुझे धन नहीं दिया और कहीं उनमें मुझसे उससे इनकार ना जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा और उनकी पत्नी स्वर्ण भूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरा हुई थी। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू निकल गए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सुदामा का उद्धार किया और सुदामा भी श्री कृष्ण जी की भक्ति कर। जय श्री कृष्ण। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।